नमस्कार, स्मार्ट खेती में आपका स्वागत है। और स्मार्ट खेती के लिए आज मैं हूं दिल्ली के प्रगति मैदान में, जहां पर वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का दूसरा संस्करण यहां पर आयोजित किया गया है। और यहां पर मैं खेती को लेकर के आपको एक बात कहना चाहूँगा कि खेती के 4 स्टेप हैं। एक उत्पादन है, दूसरा भंडारण है, तीसरा प्रसंस्करण होता है और चौथा होता है उसका विपणन यानी मार्केटिंग। लेकिन यहाँ पर जो फूड स्ट्रीट का आयोजन किया गया है, इसको लेकर के यहाँ पर क्या और किस तरह के कंसेप्ट हैं। यहाँ पर पहला जो कंसेप्ट है, हमारे यहाँ ट्रेडिशनली हमारी ट्राइब्स, हमारी जनजातियाँ किस तरह के फूड का इस्तेमाल करती थी और वो हमारी हेल्थ को किस तरह से डील करता है, इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। और सबसे पहले आप अपना परिचय भी दें और साथ में मेरा जो एक ये महत्वपूर्ण सवाल है इसको भी एक बार। जी, तो मेरा नाम है जी शेफ़ हरपाल सिंह सोखी। मैं एक शेफ़ हूँ और कई सारे 5 सितारा होटलों में काम करने के बाद अभी मैं अपने रेस्टोरेंट्स और अपने कंपनी के लिए काम करता हूँ। और साथ ही साथ बहुत सारा रिसर्च करते हैं हिंदुस्तानी खाने के बारे में, और जानकारी ऐसे ऐसे खानों के बारे में लेते हैं जिन खाने के बारे में, पदार्थों के बारे में लोगों को ज़्यादातर पता नहीं, क्योंकि वो उन स्टेट्स तक ही चीज़ें रह गई हैं। और क्योंकि हम काफ़ी ट्रैवल करते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो लोग पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ें हिंदुस्तान में कैसे हम खोए जा रहे हैं। जैसे मुझे याद है कोविड-1 के बाद, जैसे आप फार्मर्स की बात कर रहे हैं, ट्राइबल्स की बात कर रहे हैं, कोविड-1 के बाद मुझे पता था कि मेरे स्टूडियो में एक OOO फार्म से बंदा आया था जो कि MBA था, जाके ट्राइबल्स के विलेजेस में रहता था और जाके उनको सॉइल रिजुविनेशन के बारे में बातें करते थे वो, और कैसे जो ट्राइबल्स का खाना है उनको बचाया जाए, क्योंकि उनका ऐसा मानना है, असल वही हमारे लिए खाना है जी, और उनका ऐसा मानना है कि हिंदुस्तान में इनको बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वर्ल्ड के लास्ट बैस्टियन है, इसके बाद लोग मिलेंगे नहीं ऐसे। और ये अगर वाइप आउट हो गए तो इनके साथ साथ जो नेचुरल वेजिटेशन की जानकारी है वो वाइप आउट हो जाएगी। और उन्होंने बताया कि वर्षा ऋतु के टाइम पे कैसे अपने आप जो चीज़ें उपजाऊ होती हैं, 7 प्रकार की चीज़ें उपजाऊ होती हैं, उनको पहले से लेके 7 तक खाना होता है ताकि उनकी फिटनेस बिल्कुल सही रहे। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जैसे पहली वर्षा हुई तो एक प्रकार का घास उगता है, वो सबसे पहले वो खाते हैं, जो लंबा तीखा होता है वो खाते हैं पहले, सबसे साग बनाकर। हाँ जी, सब कुछ साग बना के खाते हैं। बनता सिर्फ सरसों के तेल में, नमक का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि नमकीन चीज़ें जंगल के कुछ पत्ते जो खट्टे होते हैं उनसे वो नमकीन चीज़ें लाई जाती है, और वैसे कोई चीज़ें नमकीन नहीं लाई जाती। तेल सिर्फ राई का ही यूज़ करते हैं और किसी का नहीं तो यूज़ ही नहीं करते वो। जंगल में तो ये सब मिल जाएगा, लेकिन जब इसी चीज़ को आप मास के बीच में लेकर जाएंगे तो क्या ये अवेलेबिलिटी का जी, ये बड़ी मज़े वाली बात थी कि जो वो OOO फार्म्स वाले बंदे थे, वो अपने ऑनलाइन शॉपिंग के द्वारा वो चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं, बहुत अच्छे से प्रमोट कर रहे हैं। ऑनलाइन चीज़ें मिल भी जाती हैं। ये साग वगैरह सिर्फ उस सीज़न में मिलता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें उन्होंने बताई, जैसे महुआ के फूल। मैंने टेस्ट किया है महुआ का फूल, और मुझे ये बताया गया बहुत कि स्वीट होता है, बहुत मतलब किशमिश से मीठा होता है, और उसके गुलाब जामुन बना के खाते हैं, क्योंकि अगर उनको मीठा खाना होता है ट्राइबल्स को, शक्कर नहीं खाते वो, महुआ का गुलाब जामुन खाते। तो ऐसे अगर उनको अरख कुछ पीना होता है ताकत के लिए, तो वो टीक का जो पत्ते होते हैं ना, जैसे बारिश होती है, देखिए टीक जो है गर्मियों में सारे पत्ते झड़ जाते हैं, और जैसे वर्षा ऋतु शुरू होती है तो पहले यंग स्प्राउट्स आते हैं। जो यंग स्प्राउट्स आते हैं उनको तोड़ के उनका अरक बनाते हैं, फिर वो पत्तों का साग बनाते हैं। तो अरक अलग, पत्ते अलग, क्योंकि सिर्फ पत्ते सीधे खाएंगे तो वो हजम नहीं कर पाएंगे, वो इतने हैवी होते हैं। तो ये चीज़ें जो बहुत जानकारी वाली चीज़ें हैं, जो अनएक्सप्लोर्ड है हिंदुस्तान में। हमें लगता है कि उनके पास समझ, जानकारी, एजुकेशन कम है। उनके पास बहुत ज़्यादा है, हमारे पास नहीं है। उनके पास तो पूरी है, क्योंकि वो जीते ही इसी पे। और
उनसे ये भी पता चला कि कैसे वो चावल की सिर्फ खेती करते हैं, ठीक है जी। चावल की ऐसी खेती करते हैं कि और ऐसे चावल उगाते हैं वो ट्राइबल्स जो कि कैल्शियम में सबसे ज़्यादा है मात्रा। और वो जब ब्लैक राइस, रेड राइस, सेंटेड राइस, उनके राइस जो है वो शॉर्ट ग्रेन राइस होता है, लेकिन वो क्या करते हैं जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ को कैल्शियम सप्लीमेंट कैसे देते हैं, तो वो राइस का जो माड़ होता है वो पिलाया जाता है, तो उससे पूरा सप्लीमेंट मिल जाता है। और वो राइस का जो माड़ होता है और राइस जो होता है, अगर उनके कैटल यानी कि गऊ वगैरह जो है, पशु जो है, वो उनके पाँव फ्रैक्चर हो जाए, कुछ हो जाए, तो वो राइस का लेप लगा के उस पर पट्टी बांध के वो फ्रैक्चर ठीक करते हैं। अब बताइए कितना ये सारी जानकारी जो है वो मतलब मेरे पास भी थोड़ी अधूरी है, मैं नहीं कहूँगा कि पूरी है, लेकिन अगर ये जानकारी अगर हम लोगों तक पहुँचाएँ, हिंदुस्तान में ऐसी ऐसी चीज़ों की जानकारी मिल जाए लोगों को, तो ये बहुत ही अद्भुत चीज़ें हैं। ये आपको चंद्रपुर शहर में ट्राइबल्स, महाराष्ट्र के ट्राइबल एरिया में मिलेंगे। जैसे चंद्रपुर शहर में एक चीज़ जानी जाती है कि पत्ते होते हैं, आज भी वो इस्तेमाल करते हैं कि जोड़ के लिए, जो हकीम है पत्ते लगा देते हैं जोड़ के लिए। और कहा जाता है कि वो जो पत्ते हैं वो इंसिडेंटली कि किसी ने घर लेके जाते वक्त साइकिल में वो पशु को जो मटन लेके जा रहे थे घर, वो उनकी थैली वगैरह फट गई, तो उनको जो जंगल में पत्ते मिले उनसे वो उनको मटन को लपेटा और घर ले गए। लेकिन जब घर लेके गए तो वो मटन को अलग नहीं कर पाए, जुड़ गया पूरा, उनको फिर से काटना पड़ा। मतलब साफ है, कई बार हमें लगता है कि ज्ञान हमारे पास है, ये थोड़ा सा इसको दूसरी तरीके से समझने की ज़रूरत है। ज्ञान प्रकृति में है और जो प्रकृति के नज़दीक हैं, सबसे पहले ज्ञान उनके पास आया है। यहाँ पर जैसे उन्होंने बताया कि ट्राइब्स के अंदर प्रकृति केंद्रित ज्ञान कितना अधिक है, हम यहाँ पर ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि यूनानी के सिद्धांतों पर कौन सा आहार लिया जाता है, आयुर्वेद के सिद्धांतों पर कौन सा रेसिपीज़ आप ले सकते हैं, और नेचुरोपैथी के सिद्धांतों पर कौन सी रेसिपीज़ खरी उतरती हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है भोजनम एव भेषजः, मतलब आपका खाना ही आपकी दवा है। और इसलिए आप यहाँ देखेंगे ये आयुर्वेदा का काउंटर है। यहाँ पर ये मूंगफली के लड्डू हैं, यहाँ नाचनी के लड्डू हैं, यहाँ पर तिल के लड्डू हैं, वहाँ पर मिक्स लड्डू हैं। लेकिन हम यहाँ डॉक्टर रुतिका से जानने की कोशिश करेंगे कि हम इसे कैसे कहें कि ये प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांतों पर आधारित रेसिपीज़ हैं। नेचुरोपैथी में हम कभी भी किसी भी पेशेंट को दवा नहीं देते, इनटेक किसी भी प्रकार का नहीं होता है, जैसे हर्ब्स वगैरह है। तो जो भी दवाई है वो खाने से ही है। जैसे अगर हम फास्टिंग भी हम कहते हैं कि लंघनम परम औषधम, तो जैसे उसी तरह से जो भी आप खाते हैं वो पौष्टिक होना चाहिए। तो इसी के आधार पर हमने ये जस्ट पोर्ट्रेट करने के लिए हम 3 लड्डू रखे हैं यहाँ पर, जिसमें है ये तिल का लड्डू, जिसमें बहुत अच्छी मात्रा में आपको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मिलता है, जो कि डायबिटीज़ पेशेंट के लिए भी ये अच्छा है क्योंकि इसमें गुड़ मिलाया गया है। और ये हार्ट पेशेंट के लिए भी एक बहुत ही अच्छा डेजर्ट बनता है। जैसे हम जानते हैं कि किसी भी कहेंगे कि जैसे डायबिटीज़ पेशेंट हो, हार्ट पेशेंट हो, तो इन लोगों को हम लोग स्वीट खाने से मना करते हैं। तो दीज आर द बेटर ऑप्शन फॉर देम। इवन जो ये है रागी का लड्डू, इसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम और आयरन होता है। जो लैक्टेटिंग मदर है, प्रेग्नेंट मदर है, और जो भी हम कहते हैं कि एडोलेसेंट में है, बच्चे हैं जिनमें खून की कमी है, तो ये जो है खून की कमी वालों के लिए ये नेचुरल मेडिसिन है। अगर आप ये 15 दिन भी खाते हैं तो आपको पता चलेगा कि खून की मात्रा में आपने दवा ले ली। हाँ जी, सेम वे। और ये है ग्राउंडनट का लड्डू, जिसमें ग्राउंडनट ये अच्छा प्रोटीन है। तो हम कहते हैं कि जैसे कि आप प्रोटीन बार देखते हो बाहर, जो जिम में वगैरह जाते हैं, आजकल योगा बार होता है, तो ये नेचुरल वे है, यू गेट द प्रोटीन। और जैगरी जो है जिसमें अच्छे से मिनरल्स होते हैं, मैग्नीशियम होता है, अगेन दिस हेल्प्स यू टू रेगुलेट द ब्लड प्रेशर। तो ये यहाँ पर समझा गया कि ये प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांतों पर आधारित यहाँ पर रेसिपीज़ हैं, ये खाद्य पदार्थ यहाँ पर बनाए गए हैं। यहाँ पर आयुष के बैनर तले ही आयुर्वेदा की भी रेसिपीज़ के कुछ मॉडल्स यहाँ पर हैं।
वो आयुर्वेदा की कैटेगरी में क्यों रखे गए हैं, ये हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। आप बताइए कि आयुर्वेदा की कौन कौन सी रेसिपीज़ आपने आज लगाई हैं और क्यों लगाई हैं। यहाँ पे हमने पेठे से बनी हुई जैम है, मूंग दाल की ब्रेड है, बाजरे की कुकीज़ हैं, रागे की पफ्स हैं। तो सर इसके पीछे हमारा ये धारणा रही है कि आजकल एक तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, तो मिलेट से बनी हुई पौष्टिक चीज़ें जो हमारे दिन से दिन आहार है, दैनिक आहार है, उसमें कैसे इनकॉर्पोरेट करें। और आयुर्वेद के सिद्धांतों के हिसाब से ये भी कहा गया है कि मूंग दाल जो है वो सदा सेवनीय है, यानी कि हमें डेली खाना चाहिए। और बीमार लोगों को भी वैद्य यही बताता है। जी, क्या कहते हैं, खिचड़ी खाइए, तो स्वास्थ्य से स्वास्थ्य का रक्षण करने वाला, और जो बीमार है उसकी भी रक्षा करनी है। तो कैसे करेंगे, आजकल हम डे टू डे लाइफ में ब्रेड बहुत खाते हैं, बच्चे कहते हैं जल्दी से फास्ट लंच बना दीजिए, मुझे सैंडविच दे दीजिए, तो इस करके हमने मूंग दाल की ब्रेड बनाई है। फिर हमने पेठे का जैम बनाया है, क्यों, इट इज़ वेरी गुड फॉर ब्रेन, रीजनरेटिव है, आपका मेध्य ड्रग है, और उससे क्या है, कार्मिनेटिव है, क्योंकि बच्चे जो है शुगर खा के कमज़ोर ना पड़े, तो इसमें त्रिकटु पाउडर है, तो जो कि पोषण करता है बच्चों का। और हम लेते हैं दूध के साथ बिस्किट्स, इसमें है शोभांजन पात्र जिसे हम सहीजन कहते हैं, और इसमें बाजरा है और गेहूं है जो कि हड्डियों को मजबूत बनाता है और कुपोषण से हमारे लड़ने में मदद करता है। तो ये कंप्लीट ब्रेकफास्ट के ऑप्शन में हमारी तरफ से इनको पेश किया जाता है सर। यहाँ पर ये आयुर्वेदा के सिद्धांत का मतलब ये है कि बिस्किट तो है लेकिन इसके बेस में सहजन भी है। यहाँ पर आपके बच्चों के लिए ब्रेड तो है, परंतु ये मूंग से बना हुआ ब्रेड है, आटे से बना हुआ ब्रेड नहीं है। और इसका मतलब ये हो जाता है कि ये कुल मिलाकर के आपके खाने में आयुर्वेद को के सिद्धांतों को समझ करके आप अपनी रेसिपीज़ को डिज़ाइन कर सकते हैं। दुनिया की एक और बहुत पुरानी पैथी है जिसको आप यूनानी कहते हैं, और वो भी आयुष का एक हिस्सा है। यूनानी के अपने सिद्धांत हैं जो बहुत ही ताकत का और उस तरह की चीज़ों को लेकर के बहुत ही कुछ नुस्खे बनाती है। हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे आपने क्या क्या चीज़ें यहाँ पर रखी हैं। हमने यूनानी के सिद्धांतों पर, जिसको हम इलाज बिल गिजा कहते हैं, उस पर हमने 5 यूनानी आहार डेवलप किए हैं भारत सरकार की मदद से, और उसमें यहाँ हमने 2 का आपको यहाँ प्रदर्शन किया है जी। एक तो यूनानी कहवा है जो आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में स्ट्रेस और आफ्टर कोविड इम्यूनो बूस्टर जिसकी ज़रूरत है इंसान को, हम वो दोनों चीज़ें इसमें मिला पाई जाती हैं। यूनानी कहवा ये इम्यूनो बूस्टर है। दूसरी चीज़ है, एक बहुत लाइट फूड है, बहुत पुराना कदीम ग़िज़ा मानी जाती है, जिसे हरीरा कहते हैं, जो गेहूँ की हस्क से बनाया जाता है। इसमें 4 इंग्रेडिएंट और हैं, और इसको हमने जी हरीरा ये है। इसको उठाकर एक बार दिखाएं, क्या क्या इसमें डाला जाता है। इसमें गेहूं की हस्क है, आलमंड का पाउडर है, और केवड़ा है और के लिए ये देसी घी में भुना जाता है इसमें गेहूं के हस्क को। तो ये जो चीज़ें हैं, और इलायची है, और ये रेडी टू ईट हमने इसे बनाया है फ़ौरन खाने के लिए, ग्रेनुअल्स में डेवलप किया है। आप 2 चम्मच 1 कप में डालिए, ऊपर से अपना ज़रूरत के हिसाब से 50 ml पानी डालिए 2 चम्मच में, और फ़ौरन तैयार, और उसे ड्रिंक को पी जाइए। ये थोड़ा लीजिए और काम पर चलिए जी, हरीरा लीजिए और काम पर चलिए। दलिए जैसी फॉर्म बन जाती ये दलिए जैसी फॉर्म बन जाती है, लेकिन ये नीचे नहीं बैठता, ये फ़ौरन घुल जाता है कप में, और इसे फ़ौरन पी जाइए तो एकदम से शरीर में एनर्जी पैदा होगी। मतलब आपने देखा, डॉक्टर शौकीन ने भी बताया कि किस तरह से जो यहाँ पर ये रेसिपीज़ हैं ये किस तरह से आपके लिए मुफीद हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद हैं। यहाँ आपने आयुर्वेद पर आधारित रेसिपीज़ देखी, यहाँ आपने प्राकृतिक जो सिद्धांत हैं उन पर आधारित रेसिपीज़ देखी, और ये यूनानी के सिद्धांतों पर आधारित भी रेसिपीज़ आपने देखी। और जब आयुष की बात हम करते हैं तो उसके जो अलग अलग सेक्ट हैं उसमें सिद्धा एक बड़ा सेक्ट है। सिद्धा में आहार को किस तरह से लिया जाता है आप देखेंगे। ये एलोवेरा की जेली है, ऐसे खाना मुश्किल है, लेकिन ये इसमें क्या मिलाते हैं और फिर किस तरह से खा लेते हैं, ये देखिए रेडी फॉर सेल है। और इसी तरह से कुछ चीज़ें और भी हैं, हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये आयुर्वेदा या फिर नेचुरोपैथ के रेसिपीज से कैसे अलग है। ये सीधा सिस्टम में ये अलग अलग है। मैं घरी में बनाते कुछ भी घरी हंजरी पेटी है, ये उसमें एलोवेरा स्पाइसी है, मिलेट्स है, सब मिलेट्स है, ये बनाए थे। ये रोज़ खाते हैं ना, ये क्या होता है मतलब रेजुनेशन वेलनेस प्रॉब्लम का ये नॉर्मल रोज़ खाते हैं। ये इसमें
एंटीऑक्सीडेंट है, मल्टी मिनरल्स है, रिच अमीनो एसिड्स है। ये रिच अमीनो एसिड्स से क्या होता है, थायराइड प्रॉब्लम, थायराइड ओबेसिटी प्रॉब्लम होते हैं, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम होते हैं, मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ बोल रहा है। इसके सीधा सिस्टम में रोज होम मेड मेडिसिन, मतलब ये बहुत अच्छा है हमारा पास। अभी 2 इनोवेटिव रिसर्च में एलोवेरा एंड मल्टी मिलेट भी बनाए थे। ये क्या है, डायरेक्ट एलोवेरा खाते हैं ना, उल्टी होते हैं, सम पोट के प्रॉब्लम होते हैं। इसमें इसी खाने का कुछ बच्चों से बहुत अडल्ट से खाने का भी रिसर्च में बनाए थे। इसमें इसमें त्रिबला चूर्णम है। ये त्रिबला चूर्णम में डायरेक्ट खाते हैं ना, थोड़ा भी तकलीफें होते हैं। इसके भी एलोवेरा बहुत ही कॉम्बिनेशन में पीसीओडी प्रॉब्लम के भी, लेडीज़ का प्रॉब्लम के बहुत अच्छा हो रहा है। यहाँ पर आपने देखा सिद्धा, इसी के साथ यहाँ पर आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी और यूनानी के भी काउंटर हैं। उन्होंने भी अपनी रेसिपीज़ को यहाँ डेमोस्ट्राइज किया है, उनका प्रदर्शन किया है। डॉक्टर सुषमा हमारे साथ हैं और दिल्ली जो आयुर्वेद का जो एम्स है वहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। और आप हमें बताएंगी कि ये जो सारा का सारा कॉम्बिनेशन है, ये कुल मिलाकर के फ्यूचर की रेसिपीज़ जो हैं उनमें वो किस तरह से देख रही हैं। क्या आपको लगता है कि इसका एक्सपेंशन होगा, ये लोगों तक जाएंगी, पब्लिक डोमेन में जाएंगी? हमारा इसी और हम कदम अग्रसर कर रहे हैं अपने कदमों को कि हम यहाँ से इन रेसिपीज़ को पब्लिक तक, जनसाधारण तक पहुँचाएं। जैसे मिलेट ऑफ ईयर है तो आपने ज़्यादातर देखा मिलेट्स की बहुत सारी रेसिपीज़ हैं और सारी रेसिपीज़ ऐसी हैं जो ट्रेडिशनल अपने रूट्स से हमें जोड़ के रखती हैं। तो हम वेस्टर्न सभ्यता की ओर ना देखकर हम अपनी भारतीय सभ्यता की ओर, अपनी रूट्स की ओर जाएं। रणवीर बरार जो सैफ कम्युनिटी है उसके सेलेब हैं, उसकी सेलिब्रिटी हैं, और आपका बहुत बहुत स्वागत है सनसेट टीवी में। और हम समझने की कोशिश ये करेंगे कि जैसे मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, उन्होंने उसके सिद्धांतों पर बेस्ड कुछ रेसिपीज़ तैयार की हैं। मिलेट्स को लेकर के कुछ रेसिपीज़ हैं। जो ट्राइब्स हमारा है पूरे देश में, उसकी अपनी कुछ रेसिपीज़ हैं। तो क्या आपको लगता है कि जब हम हेल्दी रेसिपीज़ की बात करते हैं, जो हमारी फ्यूचरिस्टिक रेसिपीज़ हैं, जो हमें केवल फूड फॉर हेल्थ की जब बात होगी, तो हमें एक नए नज़रिए से देखने की ज़रूरत होगी? बिल्कुल। आई थिंक जो खाने का मेन मकसद, मेन पर्पस जो है वो पोषण है, न्यूट्रिशन है। टेस्ट भी साथ में मिल जाए तो मज़ा है। हाँ, और टेस्ट तड़का है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो जो मेन पर्पस है उसे हम ना भूलें, और मेन पर्पस पोषण था, पोषण ही रहेगा। हम किसानी की अगर बात कर रहे हैं तो मैं किसान परिवार से हूँ, और हमारे घर पे जो खाना बनता था उसमें हमेशा ये कहा जाता था कि खाओ, बाद में पहले ही सोचो कि शरीर को लगेगा कि नहीं, है ना। तो खाना जो है वो शरीर को लगना बहुत ज़रूरी है, और खाना जितना प्राकृतिक होगा, जितना धरती के नज़दीक होगा, जितना कम चला होगा आप तक पहुँचने से पहले, उतना प्राणिक एनर्जी ज़्यादा, प्राणिक एनर्जी उसकी ज़्यादा होगी। तो मैं इस बात को बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ कि जो हमारा है, जो हमारे आजू बाजू उग रहा है, अंग्रेज़ी में कहते हैं व्हाट ग्रोज टुगेदर गोज़ टुगेदर, वो हमारे लिए अच्छा है। थैंक्स। और रणवीर बरार ने जिस तरह से बताया कि जो एक तरह से जब आप खाते हैं, खाने के लिए पकाते हैं, तो वो कितनी जल्दी से उगा है और कितनी जल्दी से आपके किचन तक पहुंच गया है, ये भी अहमियत रखता है। और आपको उसमें टेस्ट से पहले उसका जो स्वास्थ्य के लिए वो कितना उपयोगी होगा, इस बात पर की समझ आपको होना ज़रूरी है। ये समझ अगर आपने भी विकसित की है तो आप हमें ज़रूर बताइए। हम आएंगे आप तक और दुनिया को दिखाएंगे आपके यहाँ की स्मार्ट खेती।